साउथ वेस्ट जिले में फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस फॉर सिविक एम्पावरमेंट बना। सांसद, विधायक, पार्षद जिला प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराई फोर्स। 15 से 20 आरडब्ल्यूए एक मंच पर आई। सागरपुर साउथ वेस्ट जिले सागरपुर में सांसद, विधायक, पार्षद जिला प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराने के लिए 15 से आरडब्ल्यूए एक मंच पर आई। साउथ वेस्ट जिले में फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस फॉर सिविक एम्पावरमेंट बना। सभी पद अधिकारियों ने शपथ ली है। पद अधिकारियों ने कहा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यूए एक साझा मंच पर संगठित होकर अपने क्षेत्र के विकास, नागरिक सुविधाओं एवं जनहित के मुद्दों पर प्रभावी रूप से कार्य करेगी। इसी उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए फॉर सिविक एम्पावरमेंट फोर्स का गठन किया गया है। पदाधिकारी नितेश कुमार अध्यक्ष, अशोक कुमार यादव उपाध्यक्ष, सूर्यकांत उपाध्यक्ष, दीपक पवार महासचिव, राधेश्याम सचिव, इकबाल सिंह संयुक्त सचिव, मनीष सिंह कोषाध्यक्ष कार्यकारी। संस्था की ओर से सम्मान करना चाहते हैं, उसको भी हम सम्मान के आप आइए, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप आए, स्वागत है। तालियों में जरूर बजाओ भाई, ताली भी बजेगी, ताली बजाना जरूर है। हमारे बीच में हमारी द्वारका से रावत जी है हमारे बीच में, उनको अधिकृत किया है, कृपया वो भी दोनों भी आ जाए। दोस्तों आपके सम्मान मैं एक हमारे जो कैलाशपुरी एक्सटेंशन में अपनी धुआंधार पारी खेलते हैं, आप आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। अनिल मित्तल जी का स्वागत। और हमारे बीच में हमारे इस दूर दूर से देखिए, ऐसे नौजवान साथियों के हाथ में ही देश का भविष्य है, ये हमने कल ही देखा है। और जब हमारा नौजवान है उनका हार्दिक स्वागत है। पूनम जिंदल जी, मैं चाहूंगा आप मंच पे आए, जोरदार ताली। कार्यकारी सदस्य आकाश तंवर जी, कार्यकारी सदस्य विजय नंदा कोटवाल जी, कार्यकारी सदस्य। धन्यवाद, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब कार्यक्रम को आगे के साथ हमने ये शुरुआत किया कि हम हमेशा आपके सहयोग से चलेंगे। आज मिलेगा संजय यादव जी, इंदिरा पार्क से आए, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई युगल किशोर द्विवेदी जी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्षेत्र के सभी नागरिकों जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। धन्यवाद। माता की मैं अशोक जी, राधेश्याम जी सचिव, इकबाल सिंह जी संयुक्त सचिव, हीनानाथ जी कार्यकारी सदस्य, प्रभाकर गोखिया जी कार्यकारी सदस्य, अमित कुमार आर के पुरम से सचिन जी, वेस्ट सागरपुर से फतेह सिंह, श्री रामकरण, श्री मदन सिंह सागरपुर से, श्री शशि प्रकाश सागरपुर से, श्री MS मलिक जनरल सेक्रेटरी। नाम बता दीजिए। मैं सूर्यकांत हूँ और हमारी जो फोर्स फेडरेशन जो दिल्ली में अब रजिस्टर्ड हुई है हमारे, जिसका आज हमने इनॉग्रेशन किया, मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। ये कांति साहब, क्यों जरूरत पड़ी इस फोर्स की और क्या ये कार्य करेगी आगे? देखिए, आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है, आविष्कार के लिए आवश्यकता होती है। और आवश्यकता इसलिए पड़ी कि छोटी छोटी संस्थाएं हमारे क्षेत्र में जो काम कर रही है, दिल्ली में कर रही है, हमारे क्षेत्रों में कर रही है, तो सुनवाई नहीं हुई। हमने फेडरेशन का रूप इसलिए दिया कि सब जो आज हमारे साथ काफी जो आरडब्ल्यू हमारी 17
और 36 का जो आवेदन आया है, ये सारी मिलकर हम एक शक्ति के रूप में अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोड, नाली, गली, चिकित्सा, शिक्षा, जो भी हमसे संभव होगा उसके लिए काम क्या करते हैं। फेडरेशन पार्षद और विधायक और सांसद को आईना दिखा रही है क्या? नहीं, आईना नहीं, बात नहीं, आईना की बात नहीं। हमने वैसे तो सबको इनवाइट भी किया था और हम एक पारदर्शी तरीके से समन्वय बना के काम करने के इच्छुक है। अगर कोई जनप्रतिनिधि ये माने कि नहीं, कोई आरडब्ल्यू की कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं होती, किसी फेडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, वहाँ हो सकता है हमारा संघर्ष भी हो, लेकिन हम संघर्ष के रास्ते पे नहीं, हम क्षेत्र के विकास के रास्ते पे काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहती है फेडरेशन? क्षेत्र में क्या समस्या है? क्षेत्र में काफी समस्या है, आप जानते हैं। आज भी बहुत सी समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, अभी क्रांति हुई, कल आपने देखा होगा क्रांति हुई, युवाओं की क्रांति हुई। विधानसभा तो वही चीजें हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ शिक्षा में हम लोगों की जरूरत होगी, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल में, कहीं एजुकेशन में और ये हेल्थ के लिए कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी। कहीं रोड, नाली, गली, ये तो एक छोटी सी बातें हैं, उनके लिए भी आज संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारी सीवर की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, हमारी रोडों की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, पानी, बिजली, काफी समस्याओं से ग्रस्त है। लेकिन जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम उनका सहयोग लेते हुए काम करा जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पवार है। दीपक जी, क्या करना चाहते हैं आज ये फाउंडेशन किस तरीके से, कितनी आरडब्ल्यू बनी है इसके साथ? जी देखिए, अभी हमने इसमें 6 महीने लगा दिए, जिसमें 4 महीने हमारे जो इसके बायलॉज लिखने में लग गए, क्योंकि वो हमने बहुत डिटेल में बनाए। क्योंकि लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आरडब्ल्यू नहीं है, आरडब्ल्यू का महासंघ है, जिसको मैं बोलूँगा जब हमने महासंघ बनाया तो उसके अंदर बड़े रिप्रेजेंटेटिव लोग अपनी तरफ से आए हैं, तो उनका दायित्व बनता है और हमारा भी दायित्व बनता है, इसको हम उस तरह से चलाएं, पारदर्शी चलाएं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई भी फेडरेशन बनाते हैं, जब लोगों को जोड़ते हैं, तो नेताओं का, जनप्रतिनिधि या लोगों की तरफ से राय आती है कि हम किसी के विरुद्ध प्रतिद्वंदी बन गए हैं, जो कि मैंने बड़ा क्लियर शब्द में कहा, हम किसी के प्रतिद्वंदी नहीं है। हम समाज में सब लोगों के साथ मिलके, सब आरडब्ल्यू के साथ मिलके आपस में एक दूसरे के तजुर्बे को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे हम क्या करें कि आपस में जो कंप्लेंट है, जो बेसिक कंप्लेंट है, जो आपस में हम खत्म कर सकते हैं मिलके, उसके लिए हम प्रतिनिधि के पास भीड़ ना लगाएं, जिससे हम आपस में उसको विभाग के थ्रू ले लें और हम प्रतिनिधि के साथ उन काम के लिए उनको सपोर्ट करें, जिसमें उनको, मैं बोलता हूँ कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फंड लेना पड़ता है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, हम बहुत सारे मुद्दे हमारे एरिया में ऐसे हैं कि आपको पता है, कोई भी नेता 5 साल के बाद अपनी गारंटी कोई भी नहीं लेता, क्योंकि संविधान कुछ इसी प्रकार से बना है, ठीक है। हर किसी के पास, क्योंकि नेताजी के पास का एरिया बहुत बड़ा होता है, आप कह नहीं सकते कि हर जरूरतें 2 दिन में पूरी हो सकती है, ठीक है। तो फेडरेशन इसलिए बना है कि आप समझिए, हम अपनी बातों को रखते हैं, बातें उस तरीके से नहीं जा रही जिस तरीके से जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ओवरलोडेड है वो कंप्लेंटों से। क्योंकि बेसिक सुविधाएं, आप समझिए, हमारे एरिया में सबसे बेसिक नीड जो इस एरिया की है, पानी, सीवर लाइन और आपकी जो रोड टूटी हुई है, ठीक है। आप समझिए, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंप्लेंट ही पानी और सीवर की है। अगर ये बेसिक समस्याएं आप विभाग से डायरेक्टली डील कर सकते हैं, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भीड़ लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम आपस में मिलकर जहाँ तक हो सकता है इनको कम करेंगे। कितनी आरडब्ल्यू है अभी तक? देखिए, हमने जो लोग हमारे साथ जो आरडब्ल्यू आई हैं, वो 20 हमारी हो चुकी है आरडब्ल्यू, और हमारी और भी 15 के आसपास बातें चल रही है, क्योंकि हमें टाइम थोड़ा सा कम मिला। बट हमने ये प्रोग्राम इसीलिए किया ताकि हम इसको एक कमरे में ना बनाए, हम जिम्मेदारी लें। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोग्राम पब्लिक के सामने करते हैं तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, और जिम्मेदारी लेके उसके लिए हम जवाबदेही होते हैं। बस इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे किया। अपना नाम एक और सर। मैं अनिल मित्तर पिछले लगभग 14-15 साल से दिल्ली शामली क्षेत्र से निगम पार्षद रहा हूँ, वहाँ चेयरमैन भी रहा हूँ फाइनेंस कमेटी का, और आज यहाँ पर फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू के कार्यक्रम में आया हूँ। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी शुभकामनाएं दी।
और मैं एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूज को। उनके जो प्रेसिडेंट है हमारे नीतीश कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट है अशोक कुमार यादव जी और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट है सूर्यकांत जी। और हम लोग आशा करते हैं फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूज जो है ये सब लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे और जो जन समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं जो MP, MLA और निगम पार्षद नहीं करवा पा सकते हैं, ऐसी समस्याओं का निदान ये लोग सारी फेडरेशन के जो एक आज फोर्स के रूप में जो एक बनाई हुई है उनकी फेडरेशन, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और जनता को एक बहुत बड़ी राहत दिलवाने का काम करेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है, मैं सागरपुर ईस्ट में रहता हूँ। सर्वोदय आवासीय वेलफेयर एसोसिएशन हमारी RW है, उसका मैं सचिव हूँ। और ये जो फोर्स बनाई गई है सभी RWs का एक संगठन बड़ा, जिसमें इस समय हमारी 20 RW रजिस्टर्ड है, जिन्होंने हमें लिखित रूप से दिया है और मौखिक रूप से लगभग 30 RW ने हमें दिया है। और पालम में भी एक संगठन है RWs का, उसके पास 40 RW संगठित है, उन्होंने भी हमें कहा हम आपके सहयोग के साथ कार्य करेंगे। तो ये गैर राजनीतिक संगठन बनाया गया है जो देखने को बहुत कम मिलता है। सिर्फ इसका एकमात्र उद्देश्य है कि क्षेत्र में विकास हो, तेजी से विकास हो, और जो कार्य करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, काम होते नहीं है, हमारी जनता परेशान होती है, तो अपने जनप्रतिनिधि के साथ मिलके, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलके उस समस्या का समाधान तेज गति से करने के लिए हमारा इरादा है। हम इसी कारण से ये आज इसका उद्घाटन समारोह है। जी अशोक जी, RW की बात जो है या तो पार्षद सुनते हैं ना विधायक सुनते हैं, क्या लगता है कि आपकी फेडरेशन की बात सुनी जाएगी? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ना पार्षद सुनते ना MLA सुनते, इसमें इतनी पूरी सच्चाई नहीं है। पार्षद भी सुनते हैं, MLA भी सुनते हैं, बशर्ते आपकी RW में कितनी ताकत है उसके हिसाब से सुनवाई होती है। और ये हमने प्रयोग करके देखा हुआ है। पिछले 15 साल से मैं एक RW का सचिव हूँ और हमने जो काम किसी भी पार्टी का कोई MLA हो या विधायक हो या पार्षद हो, उसको हमने कहा, उसने उस काम को करके दिखाया और किया, और हमने बहुत बड़े बड़े कार्य अपनी विधानसभा में करवाए। इस फेडरेशन में इस समय 15 RW का लिखित हमारे पास है और मौखिक 20 से ज़्यादा RWs का है। वो हमारे सहयोग है। धीरे धीरे और RWs हमारे साथ आ रही हैं, लेकिन जो जब तक लिख के नहीं देगा तो इसका मतलब हम वर्बली उसको मानते नहीं। ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है और पूरा आश्वासन है, क्योंकि देखिए समस्याओं का समाधान ना कई बार अगर जनप्रतिनिधि से नहीं होता तो डिपार्टमेंट से हो जाता है। उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट में आपने जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे चिट्ठी लिखनी है, इस सब की जानकारी के साथ हम लोग जाएंगे। और हमें पूरा एक्सपीरियंस भी है और पूरा उम्मीद भी है कि हम लोग समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे।